हिय हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। और इस प्रकार भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला में गए, जहाँ धनुष रखा हुआ है। जाकर के धनुष को प्रणाम किए और गुरुदेव के पास जाकर भोजन और विश्राम करने के लिए गए। फिर दोनों भाई मिलकर के गुरु विश्वामित्र का पांव दबाने लगे। दोनों एक एक पैर को दबा रहे हैं। कुछ देर दबाने के बाद गुरुजी बोले कि जाओ तुम लोग विश्राम कर लो। लेकिन रामचंद्र जी विश्राम करने गए, तब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी का पैर दबाने लगे। जब श्री रामचंद्र जी का पैर दबा रहे हैं, तब लक्ष्मण जी के दबाते देख करके कुछ देर बाद बोले कि भाई तुम भी सो जाओ। और इधर लक्ष्मण जी जब पैर दबा रहे हैं तो दबाते दबाते कुछ डर रहे हैं और कुछ मोह कर रहे हैं। तो डर क्यों रहे हैं और मोह क्यों कर रहे हैं? डर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पैर दबाने में जोर से न दब जाए, और मोह ये कर रहे हैं कि कहीं हमारे भैया की नींद न टूट जाए। इस तरह से कुछ डर करके और कुछ मोह करके पैर को दबा रहे हैं। और पैर को दबाने के बाद जब कहें रामचंद्र जी की भैया तुम भी विश्राम कर लो, तो वहीं पर पैर को चरण को अपने हृदय में लगा करके वहीं पर लुढ़क करके सो गए। चापत चरण लखन उर लाए, संभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु करे सोवहु ताता, थोड़े धरि उर पद जल जाता। और अपने पैर को चरण को हृदय में दबा करके और लक्ष्मण जी वहीं पर लुढ़क गए। उस चरण कमल को हृदय में रख करके लेट जाते हैं। लेटने के बाद जब सुबह हो रहा है, भगवान को चरण के पकड़े पकड़े सो गए हैं। तो उनको ऐसा हल्का नींद आया है कि बाहर मुर्गा बांक दे रहा है, तब भी अंदर लक्ष्मण जी तुरंत उठ करके बैठ गए हैं। और उठकर बैठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शौच आदि कर करके स्नान करके वहां पर बैठ रहे हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी भी जग जा रहे हैं। गुरु जी के जगने से पहले वो भी जग करके शौच क्रिया निवृत्त होकर के स्नान करके बैठ रहे हैं। उठे लखन निसी विगत सुनु, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। और गुरु जी से पहले जग जा रहे हैं। इधर लक्ष्मण भैया सबसे पहले जग रहे हैं और राम जी के चरणों की सेवा में लग जा रहे हैं। और जब श्री रामचंद्र जी जग गए गुरु जी से पहले, तो दोनों भाई जा करके गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए। सबसे अंत में गुरु जी जगे और जगने के बाद प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर जनक महाराज के पुष्प वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए दोनों भाई पहुंच रहे हैं। जब दोनों भाई वहां पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि बाग कितना सुंदर है। इतना सुंदर बाग है कि उसमें एक भी पत्ते झड़े हुए नहीं हैं, सूखे नहीं हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहा जाता है कि जिसके मन में हरियाली है उसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, दिखाई देता है। और जब बीच में जा रहे हैं तो बीच में एक पोखर दिखाई दे रहा है, तालाब है, उसमें चारों तरफ मोर, कोयल, चातक, सभी तरह की पक्षी बाग में चहचहा रहे हैं। वहीं बाग के बीच में एक सरोवर है, पास ही में माँ पार्वती जी का मंदिर है। भगवान आए और चारों तरफ देख रहे हैं, और देखने के बाद तब आगे जा करके मालियों से अनुमति मांग रहे हैं। तो माली मना कर दिए कि नहीं जाने देंगे। तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम लोग पुष्प दल लेने के लिए आए हैं। तब माली कह रहा है हम तोड़ कर ला देंगे आप लोग को। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ठीक है, हमें जाने दो, भैया को नहीं जाने दोगे तो। माली कह रहा है आपके भैया ने तो पत्थर पर पांव डाली, वह स्त्री बन गई, और हमको डर है कि कहीं पांव के जादू से ये पेड़ पौधे न उजड़ जाएं, तो मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण जी अभी बोल ही रहे हैं। इस पर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि इस बात का जिम्मेवारी हम लेंगे कि एक भी पौधा बाग का बर्बाद नहीं होने पाएगा।
कोई भी पौधा नहीं उखड़ेगा। क्योंकि फिर इधर कह रहे हैं कि नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके भैया का जो मुख है कमल के समान है। इनके मुख को देख करके बगिया में जितने भी भौरे हैं इनके ऊपर आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि इसकी भी जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, इसकी भी जिम्मेवारी मैं लूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। तब माली बोल रहा है कि यहाँ से जाने के पहले आप लोग को यहाँ की जो माँ है किशोरी जी, उनका जय बोलना पड़ेगा। तब दोनों भाई बोल रहे हैं कि किशोरी मैया की जय। फिर माली बोल रहा है कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो इसलिए आप लोगों को रोका, उलझा कर रखा कि ताकि उतना देर तक मैं आपके छवि को अपने मन में बसा लूं। आप जाइए, पुष्प दल लीजिए। अब श्री रामचंद्र जी गए पुष्प दल लेने के लिए, लेकिन पुष्प दल क्या करने जा रहे हैं? तोड़ने पुष्प को नहीं जा रहे हैं, पुष्प को लेने जा रहे हैं। चौदिसी चितई पूछ मालिगन लगे लेन दल फूल मुदित मन, कई अवसर सीता आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। यहाँ लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी पुष्प दल लेने के लिए गए हैं और यहाँ उतार नहीं रहे हैं। पुष्प लेने का मतलब है कि जब उनको कोई दे रहा है तभी तो वो ले रहे हैं। यहाँ देखिए, सीता माँ का जन्म हुआ है धरती से, और उसी धरती से पेड़ पौधे हुए, और जब धरती से पेड़ पौधे हो गए तो ये क्या हो गए? तो सीता माँ के ये लोग भाई हो गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी को ये जरूर रोकेंगे, क्योंकि वो तो उनके साले हो गए। और कभी अपने साले को कोई ये नहीं सोचेंगे कि हमारे जीजा हमारे घर में आकर के कोई काम को करें, उनको काम करना पड़े, इसलिए वो फूल को दे रहे हैं। उनको तोड़ना नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो फूल ले रहे हैं। फिर राम जी दोना लेकर आगे बढ़ते हुए गए और सारे पौधे झुक झुक करके उनके दोनों में पुष्प भरते चले गए। पूरा दोना भर गया। फिर आगे देखिए, मजनु करी सरे सखिन समेता, गोई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्नय अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। उसी समय माँ जानकी अपने सखियों के साथ पार्वती जी के पूजन करने के लिए आती हैं, और पूजा करने के बाद मांग रही हैं। देखिए क्या मांग रही हैं? सुभग वर मांग रही हैं। सुभग मतलब जो उनके अनुरूप हो वही वर मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? सिया मांग रही अवध की राज, सरजू जी नाने तो सिया मांग रही अवध की राज, सरजू जी नान, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, मांगे स्वामी राम रघुराय, सरजू जी नाने तो सिया मांग रही अवध की राज, सरजू जी नाने तो। और यार पार्वती जी से अपने लिए सुभग सुंदर वर, योग्य वर मांग रही हैं। माँ के साथ उनकी सखी भी थी, उसमें से एक सखी पूजा छोड़ करके बाग देखने के लिए चली गई, और बाकी सब सखी 8 सखियों के साथ माँ जानकी गई थी। तो 7 सखी माँ जानकी के साथ थी और एक सखी बाग देखने के लिए चली। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही न देखन पुलवाई, कई देखी दो बंधु बिलो की, प्रेम बबी बस सीता कहीं आई। और जब राम और लक्ष्मण जी को सखी ने देखा तो एकदम विह्वल हो गई, उनका रोंगटा खड़ा हो गया और शरीर कांपने लगा। कांपते कांपते दौड़ते हुए आ रही हैं माँ जानकी के पास, और सब सखियां पूछ रही हैं क्या बात है, क्यों इतना कांप रही हो? तूने ऐसा बाग में क्या देखा है जिससे कि तुम इतना कांप रही हो? नया क्या बात है? तब एक सखी कह रही है कि क्या बताऊं मैंने ऐसा चीज देखा है कि जो मुझसे कहा नहीं जा रहा है। ये बता रही है क्या देखा है। कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो, कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो, हाथों में
फूलों के दोना शोभे, हाथों में फूलों के दोना सुंदर गले में शोभे हार। कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखा सुंदर सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसील, मोहलिए नर नार। कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने दिनों की सुनते पुकार। कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके हैं प्राण के आधार। कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो कुमार। करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलार, सब इनसे करते हैं प्यार। कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखा सुंदर सखी दो कुमार। फिर कह रही है वो सखी कि मैंने दो कुमार देखा है, मैंने राजकुमार देखा है। जो कल राजकुमार नगर में आए थे वही राजकुमार आज बाग में आ गए हैं। फिर सखी पूछ रही कि वो कैसे हैं, तो सखी कह रही हैं बहुत ही सुंदर हैं। मैं कितना बताऊं, जितना भी बताऊंगी कम है, क्योंकि देखा कौन है, आंख देखा है, लेकिन आंख के पास तो बोलने की शक्ति नहीं है। जो उसको बोलना है वो तो देखा नहीं है। इसलिए सब लोग चलो एक बार चल करके देख तो लो। माँ जानकी सखी को आगे करके और पीछे से जा रही हैं। देखो भगवान को देख, कहने का इसमें प्रसंग ये आ रहा है कि जो भगवान को देखा है, जो भगवान की मिलने की बात कह रहा है, जो भगवान का चर्चा कर रहा है, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, तभी भगवान का दर्शन मिलता है। अन्यथा और किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, पीछे उसी के चलना चाहिए जो भगवान का दर्शन कराए। ऐसा कह करके सीता जी सखी को आगे करके पीछे चल रही हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। और सखी को आगे करके पीछे पीछे माँ जानकी चल रही हैं। और जब देखी माँ जानकी तो कह रही हैं कि नारद जी ने माँ सीता जी को पहले से ही यह वर दे दिया था, कह दिया था कि स्वयंवर से एक दिन पहले जिस सांवले व्यक्ति का दर्शन होगा वहीं आपका पुरुषार्थ बनेगा, वहीं परम सौभाग्य बनेगा। सीता जी माँ नारद जी के वचन को याद करने लगी और जब बात याद आया तब माँ जानकी कह रही हैं कि चल दी। और जब माँ जानकी चल रही हैं तो उनके कमर की कमरधनी, हाथ का कंगन, पैर का पायल सभी बजने लगा, अर्थात सब में से आवाज आने लगी। माँ का प्रेम प्रकट हो गया और ये पायल का आवाज राम जी के कानों में पहुंच गया। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भैया सुनो, यह आवाज कैसा आ रहा है, मानो ऐसा आवाज आ रहा है जैसे लग रहा है कि कामदेव चले हैं विश्व को विजय करने के लिए। अभी कामदेव कहीं ही रहे थे कि तब तक सीता जी राम जी को दिखाई दे दी और कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि भैया देखो, वह देखो कौन दिखाई दे रहा है। इतना कह ही रहे हैं कि देखो पुष्प बाद में लेना, देखो कौन दिखाई दे रहा है। तब तक देख रहे हैं माँ जानकी को, कह रहे कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। हे तात देखो, लग रहा है कि यही जनक जी की पुत्री हैं जिनके लिए कि धनुष का स्वयंवर रखा हुआ है। यह कह ही रहे हैं कि ये जनक जी की पुत्री हैं, कि निश्चित इन्हीं के निमित्त ये धनुष यज्ञ हो रहा है, इन्हीं की रचना हुई है। तब लक्ष्मण जी पूछ रहे कि यह यहाँ क्या कर रही हैं।
तब राम जी कह रहे हैं यह यहाँ क्यों आई हैं, लक्ष्मण जी प्रश्न कर रहे हैं। तब राम जी जब बता रहे हैं उनको, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश तिरई फुलवाई। यह गौरी जी के पूजन करने के लिए फुलवारी में आई हैं और इनकी अलौकिक प्रकाश से सारा बाग प्रकाशित हो रहा है। ये अपने अलौकिक सौंदर्य से सारी पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। हमें लग रहा है यह पार्वती जी के पूजन करने के लिए आई हैं। फिर राम जी कह रहे हैं कि लेकिन हम तो रघुवंशी हैं, हम स्वप्न में भी पराई स्त्री का दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं इनको देखने के बाद हमारे मन में इनके प्रति क्यों आकर्षण बढ़ गया है, हम इनके प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। विधाता न जाने क्या लिखा हुआ है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सज पुनीत मोर मनु शोभा, रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पग धरई न काऊ। हम रघुवंशियों का यह स्वभाव है कि कभी भी मन विचलित नहीं होता है। अभी दोनों भाई बात ही कर रहे हैं, तभी एक सखी लता के ओट से राम जी का दर्शन माँ जानकी को करा रही है। माँ जानकी, और इधर से माँ जानकी देख रही हैं और उधर से राम जी देख रहे हैं। दोनों लोगों का आंख एक दूसरे को देख रहा है। जब माँ जानकी श्री राम जी का दर्शन की तो लगा कि देखते ही रह जाएं, छोड़े नहीं। देखने के बाद हटने की इच्छा नहीं हो रही थी। मानो राम जी को देखने के बाद लगा कि जन्म जन्म का खोया हुआ धन सामने आ गए हो। माँ के नेत्र ललचाने लगे। देखना तो बहुत चाहती हैं, लेकिन सखियों के संकोच के मारे देख नहीं पाती हैं। मन ही मन कहती हैं कि मैं किस तरह से आपको मन में रखूं, कि नयन में रखूं, कि हृदय में रखूं। मैं कहाँ रखूं? अगर नयन में रखूंगी तो हृदय तरसेगा, फिर मैं कहाँ रखूं? और नयन में रखूंगी तो नयन बरसने लगेगा। माँ ने अपने आंखों के द्वार को नयन के अंदर रख करके आंखों के द्वार को बंद कर दिया। आंखों के द्वार से ले जाकर हृदय रूपी गद्दे पर बैठाया और हृदय रूपी गद्दे पर बैठाने के बाद, देखने के बाद, उसी रास्ते से जिस रास्ते से गए हैं भगवान, ऊपर आने के बाद आंखों के पलक रूपी दरवाजे को माँ ने बंद कर दिया, ताकि यह मेरे हृदय से निकल करके बाहर फिर न चले जाएं। इसलिए अगर भगवान के पास जाइए तो उनको नयन रूपी नेत्र से अंदर ले जाइए और हृदय में रख करके पलक रूपी दरवाजा बंद कर दीजिए और बाद में घर जाकर ध्यान कीजिए तो आपको वही स्वरूप दिखाई देने लगेगा जो प्रतिमा को आप मंदिर में देख करके आए हैं। ठीक उसी प्रकार जानकी जी नयन बंद कर लेती हैं, केवल श्री राम जी के प्रतिबिंब ही दिखाई दे रहा है। इधर सखियां माँ जानकी जी को चलने के लिए कह रही हैं कि चलिए, बहुत विलंब हो रहा है, कल फिर हम लोग इसी समय आया जाएगा। मानो श्री राम जी को सुना रही हैं कि ताकि आप भी कल इसी समय में आइएगा, हम लोग आएंगे। तो कहकर सखियां पार्वती जी के मंदिर में माँ जानकी को लेकर जा रही हैं और माँ जानकी जब पार्वती जी के मंदिर में गई तो वहाँ स्तुति प्रारंभ कर दी। स्तुति क्या प्रारंभ कर दी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद की चकोरी, जय जय बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करिनी, विश्व विमोहनी सबस बिहारनी। सब प्रकार से जब देख रही हैं माँ तो उनको गिरिवर राजकुमारी को पूजा करके उनको प्रसन्न कर रही हैं। करेंगी पति देवता सुति अमहु, मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पार्वती मैया के मंदिर में पहुंचकर माँ जानकी जी कहती हैं कि हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे शिव जी की प्रिया, आपकी जय हो। हे गणेश जी की माँ, हे कार्तिक जी की माँ, आपकी जय हो।
मैं आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता है और न अंत का पता है। आपके प्रभाव को शेष नाग और सरस्वती भी जानने वाले नहीं हैं। आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थ को सहज ही प्राप्त कर लेता है। वहीं आप शिव जी की प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप मेरे हृदय में क्यों नहीं रह रही हैं? आप भी सब जानती हैं, आप अलौकिक हैं। मेरे हृदय में भी क्या अभी आ रहा है आपको मालूम है। सीता जी ने एक श्वास में सारी बातें कह करके रख दिया और ये फिर यह भी बात कही कि मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के, कि हे माँ आप मेरे भी हृदय में क्या है आप सब जान रही हैं, इसलिए सदा जो मेरे हृदय में है उसी को आप उजागर कीजिएगा। माँ जानकी जी कह ही रही थी कि आप मेरे मनोरथ को अच्छे तरह से जानती हैं, क्योंकि ऊपर में सबसे अच्छा सीसीटीवी कैमरा ऊपर में लगा हुआ है, आपसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है। आप पूरा भला अंदर बाहर सब कुछ देखने वाली हैं और सब तरह का अवलोकन करती हैं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? भ से भूमि, ग से होता है गगन, व से वायु हवा, आ से अग्नि आग होता है और न से नीर होता है। ये 5 तत्व से ही हम लोगों का शरीर बना हुआ है और यही 5 भगवान के हैं। भूमि अर्थात इन 5 को जो अपने नियंत्रण में रख लेता है वही भगवान है। जो भगवान है माई बाप वह सब जानता है, क्योंकि यही 5 मिल करके हमारा शरीर बना है। यानी इसके अथाह को जो जानता है वही भगवान है। मेरी भगवान से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान से कभी मांगिए मत, क्योंकि आप सबके पास मांगने की शक्ति होती है और सबको देने का भी होता है, सबको देने की क्षमता होती है। हो सकता है कि भगवान से आप मांगने के लिए जा रहे हैं तो आप कम मांग रहे हैं, भगवान आपको अपनी क्षमता से अधिक देने वाले हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भगवान से जाकर के मांगिए मत, उनकी जो क्षमता होगी, जो उनके अनुसार होगा वो जरूर देंगे। इतना कहने के बाद माँ पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा दी। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा दी और उनके गले में जो हार था, फूलों का माला था, वो जानकी जी के गोद में जाकर गिर गया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसिय भरेऊ। और जैसे अगर आप कहीं तीर्थ पर गए हैं, पुष्प लेकर के गए हैं, जो पुष्प चढ़ा रहे हैं भगवान को, अगर वो पुष्प आपके ऊपर गिर गया तो समझ जाइए कि आपका मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाला है। और उस फूल को घर में ले आइए, घर में ले आकर अच्छे से रख